नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है लिन। लिन ये कहते हैं कि एक दिन उनकी जो तबीयत थी वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी और उनको अस्पताल में आईसीयू में रखा था। वो अब जिएंगे कि मरेंगे, इस तरीके से उनका वो सिचुएशन थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनका आगे क्या होगा और वो पूरी तरीके से होश में भी नहीं थे। लिन ये कहते हैं कि बाद में उन्होंने अपने आत्मा को दोस्तों एक अलग ही जगह में पाया। जैसे वो पूरी तरीके से हम बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा हम भागे भीगे, कोई तो एकदम जिस तरीके से थक जाता है और ऐसे लगता है कि अभी मैं तो हमारे प्राण ही हमारे अंदर नहीं होते, ऐसे लगता है। तो लिन ये कहते हैं कि मैं कुछ ऐसी ही अवस्था में था और बाद में जब बहुत ही अच्छे से मुझे चेतना आई तब मैं देख रहा हूँ तो अपने आप को किसी अलग ही दुनिया में उन्होंने पाया। लिन को कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ था जहाँ पे वो उनका शरीर उसकी आत्मा छोड़कर ऊपर जा रही है या फिर किसी टनल में जा रही है, इस तरीके से उनको नहीं दिखा था। लेकिन उनके सामने एक नई दुनिया थी। उस दुनिया के बारे में लिन ये कहते हैं कि वो पूरी तरीके से अंधेरा था, वहाँ पे उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और लिन ये कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। और लिन ये कहते हैं कि वो दुनिया ऐसी थी जहाँ पर मैं अपने आप को ही दोष दे रहा था कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है इतने अंधेरे में, तुम जो हो वो उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। और लिन ये कहते हैं कि थोड़ा सा उनके मन में थोड़ा सा अच्छा विचार आया, नहीं कहीं ना कहीं मेरा भी अच्छा होगा। और तब वो ये कहते हैं कि वातावरण थोड़ा सा बदलने लगा। लिन ये कहते हैं कि जब वातावरण बदलने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझ पर नज़र रखा रहा है या फिर मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है या फिर मुझे कोई समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लिन उस संदेश को बहुत ही अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे। वो यहाँ वहाँ देख रहे थे, पहले चारों तरफ अंधेरा दिख रहा था, लेकिन अब जिस जगह पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिख रहा था वहाँ पर वो बहुत ही गौर से उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और तब लिन को दोस्तों डायरेक्टली मैसेजेस वहाँ पे आने लगे और वो बहुत ही अच्छे से समझ गए। उनको मैसेजेस ये थे कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे लोगों का कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे, तुम अपने ही विचारों में या फिर अपने ही जीवन में खो गए हो। उसने ये कहा था कि कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में या फिर ऐसी चीज़ों में जहाँ पर तुम्हें भटकना नहीं चाहिए, तुम ऐसी चीज़ों में पूरी तरीके से खो गए हो। लिन ने ये कहा, थोड़ा सा उसने पार्श्वभूमि कही है इसके बाद की कि ऐसा उसको क्यों सुनाई दिया। लिन ये कहता है दोस्तों कि वो एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन था। पहले उसने गरीबी में ही दिन काटे थे, उसके पिताजी इतने अच्छे काम पे नहीं थे, उसकी माँ भी नौकरी करती थी और किसी तरीके से दोनों ने पैसे कमा कर इसको अच्छी शिक्षा दी थी। इसने दोस्तों बिज़नेस स्कूल में कोई ऐसी अच्छी डिग्री ली थी और बाद में इसने बहुत ही अच्छे से अपना बिज़नेस खड़ा किया था और वो एक बहुत ही अमीर इंसान था। लेकिन इसकी जो एक होता है ना सपना, वो बढ़ता ही गया। पहले मुझे इतने $1 मिलियन चाहिए, मुझे इतने $1 बिलियन चाहिए। और ये हमेशा फ़ायदे के बारे में सोचता था। अपने मम्मी पापा को भी थोड़े से पैसे दिए और बाद में उनके साथ पैर से बात नहीं करना। वो कभी कभी दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ता था तो उसको दिल में लगता भी था कि कुछ लोग बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं या फिर किसी अनाथ आश्रम का काम बहुत ही पैसों की वजह से उनके बच्चों के थोड़े से बुरे हालात हो रहे हैं। लेकिन लिन ये कहता है कि कभी भी उसको बुरा लगता था, लेकिन उसके लिए उसने कभी भी किसी की मदद डायरेक्टली नहीं की जो वो कर सकता था। लिन हमेशा अपने ही सोच में डूबा रहता था कि मुझे और आगे जाना है, हमारे जो भी फ़ायदा होता है प्रॉफिट में जो कंपनी होती है उसका ग्राफ और बढ़ना चाहिए और मैं लोगों को काम अपने हिसाब से करने के लिए कहूँगा, हम और आगे जाएंगे, हम डेवलप करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पर जब लिन को ये सारी चीज़ें कही गई उस लोक में या फिर उस जगह पे, तब दोस्तों लिन को ये पता चला कि इन सारी चीज़ों का मैं आगे जाना चाहता हूँ, मैं इतने बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। इन सारी चीज़ों का वहाँ पर ज़ीरो वैल्यू थी, वहाँ पर महत्व ही नहीं था। लिन ये कह रहा था कि अगर मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा भी जितना मैं कमा रहा हूँ उसका बहुत ही छोटा हिस्सा भी अगर किसी ज़रूरतमंदों को दिया होता, किसी अनाथ आश्रम को वगैरह दान किया होता, तो आज मैं इस लोक में बहुत ही अच्छी जगह पर हो सकता था। ये डायरेक्टली उसको पता चला और बाद में उसको संदेश भी मिले कि तुम्हारा पूरा वक्त नहीं हुआ है अब तक पृथ्वी का, तुम फिर से पृथ्वी पर जाओ और जितना हो सके तुम लोगों की मदद करने की कोशिश करना। इन सारी चीज़ों में जितना तुम भागोगे उतना कम होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि इंसान की जो मनीषा होती है, जो उसकी आशा और आकांक्षा होती है, उसका कभी भी अंत नहीं होता, वो उसके पीछे हमेशा भागता ही रहता है। और लिन को भी ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पता चली। बाद में लिन ये कहता है कि उसने सब अंधेरा जो था वो पूरी तरीके से जैसे हम सोते हैं वैसे उसका हुआ। और बाद में जब वो जागा दोस्तों, तब वो अपने अस्पताल के उस वार्ड में था,
आईसीयू में, और धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। अगली बात में ये कहता है दोस्तों कि वो ज़्यादा धार्मिक बन गया, मतलब वो भगवान में आस्था जो उसकी थी वो बहुत ही ज़्यादा हो गई, और वो हमेशा मतलब ईश्वर को, जो भी उसके साथ अच्छा होता उसके लिए मतलब ईश्वर को ही जिम्मेदार समझता था कि ईश्वर ने ही मेरे साथ कुछ अच्छा किया है। और ली ने अपनी खुद की भी दोस्तों एक अच्छी फाउंडेशन शुरू करने की कोशिश करी, और उसके ज़रिए भी वो बहुत ज़्यादा लोगों को मदद करता था, और वो यही समझता था कि जो भी मुझे पैसे मिल रहे वो मुझे ईश्वर किसी काम के लिए दे रहे, जिससे मैं मतलब ज़रूरतमंद को मदद कर सकूँ। और इस तरीके से आज वो बहुत ही खुश है अपने जीवन में। ली ये कहता है कि पहले जो मतलब मेरे पास पैसे बहुत थे और बहुत मैं कमा रहा था, आज भी मैं बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ, लेकिन पहले मतलब एक समाधान नहीं था कि मतलब मेरा डिज़ायर जो था, मैं हमेशा मतलब आगे के सोचता था, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन आज जितना मिल रहा है मैं बहुत ही सुख समाधान से हूँ, और इससे ज़्यादा सुख और समाधान मुझे इस बात का है कि मैं लोगों की अपने हिसाब से कुछ मदद कर रहा हूँ। तो वो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही सुख और समाधान से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ये जो ली की कहानी है वो हमें ये सिखाती है दोस्तों कि हमारी जो इच्छा या फिर हमारे आकांक्षा होती है, कभी कभी हम मतलब छोटा सा कुछ सोचते हैं, वो पूरा होने के बाद और हमारे सपने बढ़ते जाते हैं। वो कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि सब कुछ मिलने पर भी हम थोड़ा सा मायूसी रहेंगे, या फिर हम सोचेंगे कि तब जब मतलब मेरा जो सपना है वो पूरा हो जाने के बाद ही मैं खुश रहूँगा, वो होने के बाद और कुछ बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। पृथ्वी पर हम निस्वार्थ तरीके से छोटा सा भी अगर काम करें या फिर किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, तो उस दुनिया में दोस्तों उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ये सारी जो कहानी है दोस्तों, ये जो संदेश हमें देती है, उस हिसाब से अगर हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो हमारे आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।